दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश कौन थे, कहाँ से आए, इनकी स्थापना कैसे हुई। तो सबसे पहले हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। मगध साम्राज्य में जो पहला जो वंश जिसकी स्थापना हुई थी वो कौन सी थी? हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आया? शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश आए कहाँ से? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। पिछले वीडियो में हमने हर्यक वंश के बारे में पढ़ा था। तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक राजा कौन था? नागदशक था, जिसकी हत्या उसके सेनापति शिशुनाग ने की। तो नागदशक जो था उसका एक सेनापति जिसका नाम क्या था? शिशुनाग ने के सेनापति शिशुनाग ने की 412 ईसा पूर्व में। कब? 412 ईसा पूर्व में कर दी तथा मगध पर शिशुनाग वंश आया। ठीक है। तो शिशुनाग वंश की जो स्थापना हुई कौन से वंश के बाद हुई? हर्यक वंश के बाद। ठीक है। तो यह मगध साम्राज्य में जितने भी राजवंश आए उनका एक ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की थी? शिशुनाग ने। यह किसका था? हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक का क्या था? ये सेनापति था। ठीक है। तो 412 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश की स्थापना होगी। ठीक है। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। ठीक है, जिसका वर्तमान नाम क्या है? पटना। पटना आपने नाम सुना ही होगा, बिहार राज्य में है। तो पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। ठीक है। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र यानी कि वर्तमान पटना से हटाकर वैशाली में स्थापित की। ठीक है। तो याद रखना, ये जो वैशाली है ये भी बिहारी राज्य में है ना। पटना के नीचे ऊपर है वैशाली। शिशुनाग वंश का दूसरा शासक था कालाशोक। कौन सा? शिशुनाग वंश का दूसरा। ठीक है। तो पहला शासक कौन था? शिशुनाग। इस वंश का दूसरा शासक था कालाशोक। किसका बेटा था ये? शिशुनाग का बेटा था। ठीक है। कालाशोक किसका बेटा था? शिशुनाग का बेटा था। तो था इसने राजधानी दोबारा पाटलिपुत्र लाया। तो जो शिशुनाग जो था उसने राजधानी पहले पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया? वैशाली ले गया। वैशाली भी कहाँ है? बिहार में है। लेकिन इसका जो बेटा था जो कालाशोक जब राजा बना तो वो जो राजधानी दोबारा कहाँ लेके आ गया? पाटलिपुत्र यानी कि पटना में ले आया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कालाशोक का बेटा नंदीवर्धन था। ठीक है। तो जो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? कालाशोक का बेटा नंदीवर्धन। तो इस प्रकार शिशुनाग वंश में केवल 3 ही राजा बने। पहला राजा कौन था? नागदशक का सेनापति शिशुनाग। शिशुनाग का बेटा कालाशोक। कालाशोक का बेटा कौन था? नंदीवर्धन। तो जिस प्रकार हर्यक वंश की समाप्त, हर्यक वंश को जो मतलब अंतिम राजा को नागदशक मतलब उसके सेनापति ने मारा था, उसी प्रकार नंदीवर्धन को भी उसके सेनापति ने ही मारा था। और उसमें कौन से वंश की स्थापना की? नंद वंश की स्थापना। कौन से वंश की? नंद वंश की स्थापना। अब थोड़ा सा नंद वंश के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो शिशुनाग वंश का अंत नंदीवर्धन के सेनापति महापद्मनंद ने की। किसने की? शिशुनाग का अंत नंदीवर्धन के सेनापति महापद्मनंद ने की थी। जिस प्रकार हर्यक वंश का अंत उसके सेनापति शिशुनाग ने की थी, उसी प्रकार शिशुनाग वंश का अंत उन्हीं के सेनापति महापद्मनंद ने की थी। किसको? अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा था शिशुनाग वंश का नंदीवर्धन। नंदीवर्धन का सेनापति कौन था? महापद्मनंद। तो महापद्मनंद ने नंदीवर्धन की हत्या कर दी और नंद वंश की स्थापना की। तो इस वंश का प्रथम शासक था महापद्मनंद। ठीक है। नंद वंश का प्रथम शासक कौन था? महापद्मनंद। इस वंश का अंतिम शासक था धनानंद। ठीक है। तो नंद वंश का जो प्रथम शासक था महापद्मनंद। तो ठीक है, तो जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। लेकिन इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? धनानंद था। धनानंद जो था वो महापद्मनंद का बेटा था। धनानंद महापद्मनंद का बेटा था। ठीक है। इस वंश का अंत चंद्रगुप्त मौर्य ने की, तब मौर्य वंश की स्थापना की। तो जो नंद वंश है, नंद वंश का जो अंत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने सुना ही होगा। अब इसके बाद जो हम वंश पढ़ेंगे वो है कौन सा वंश पढ़ेंगे? मौर्य वंश। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है। तो शिशुनाग वंश किसको मार के आए थे? हर्यक वंश को। किस वंश को? हर्यक वंश को मार के आए थे शिशुनाग वंश। ठीक है। शिशुनाग वंश के बाद कौन आया था? नंद वंश। कौन सा वंश? नंद वंश। जिस प्रकार हर्यक वंश के सेनापति शिशुनाग ने अपने सेनाध्यक्ष यानी कि अपने राजा नागदशक को मारकर शिशुनाग वंश की नींव रखी, उसी प्रकार शिशुनाग वंश का सेनापति कौन था? महापद्मनंद, जिसने अपने राजा नंदीवर्धन को मारकर नंद वंश की नींव रखी। ठीक है। तो ये जो राजवंश थे वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाए थे।
फिर भी इसमें जो जो राजा हुए कुल मिला के जो शिशुनाग वंश के 3 और नंद वंश के 2 राजा हुए। शिशुनाग वंश में पहला राजा कौन था? पहला राजा जो था शिशुनाग, फिर उसका बेटा हुआ कालाशोक। कालाशोक के बाद कौन आया? कालाशोक के बाद आया नंदीवर्धन। ठीक है, तो नंदीवर्धन की हत्या उसके सेनापति किसने कर दी? महापद्मनंद ने कर दी। ठीक, उसके बाद नंदवंश की नींव रखी। तो नंदवंश में कुल मिलाकर कितने शासक हुए? केवल 2 शासक। एक महापद्मनंद जिसने नंदवंश की स्थापना की थी, और दूसरा महापद्मनंद का बेटा धनानंद। ठीक, तो धनानंद की हत्या किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। और एक बात बता दूं, यह धनानंद का सेनापति नहीं था, यह कहीं से उभरा था, जिसके बारे में मैं आगे वीडियो में मौर्य काल में आपको बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।